बिहार के क्लासरूम्स पर एक साया है। ये अंधेरे का साया नहीं है, बल्कि एक गहरे संकट का साया है। हजारों टीचर्स जो हमारे शिक्षा तंत्र की रीढ़ हैं, निराशा के चक्र में फंसे हुए हैं। ये पक्के टीचर्स नहीं हैं जिनकी नौकरी सुरक्षित हो। ये वित्तरहित टीचर्स हैं जो हमेशा बेरोजगारी के डर में जीते हैं। उन्हें उनका सही वेतन और सम्मान नहीं मिलता। ये उनकी लड़ाई की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हम सबको शर्मसार करती है। सालों से सरकारें इस बढ़ते हुए मसले से आंखें मूंदे बैठी हैं। उन्होंने उन समर्पित लोगों की अनदेखी की है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को आकार देते हैं। क्लासरूम्स बच्चों से भरे हुए हैं जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनके सामने खड़े टीचर्स चिंताओं से घिरे हुए हैं। जब उनकी जिंदगी ही अनिश्चितता में घिरी हो तो वो अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ टीचर्स की कहानी नहीं है, ये बिहार के भविष्य की कहानी है। ये उन हजारों बच्चों की कहानी है जिनसे अच्छी शिक्षा का बुनियादी अधिकार छीना जा रहा है। ये एक ऐसे टूटे हुए सिस्टम के झूठे वादों की कहानी है जो अपने नागरिकों को सशक्त बनाने का दावा तो करता है, लेकिन अपने ही शिक्षकों को गुजारे के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ देता है। अब चुप रहने का समय नहीं रहा। समय आ गया है कि इस अन्याय पर प्रकाश डाला जाए, बिहार के वित्तरहित टीचर्स की आवाज को बुलंद किया जाए और उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की मांग की जाए, जिन्हें ये प्रेरित करते हैं। बिहार में एक वित्तरहित टीचर का जीवन हर पल जिंदा रहने की जंग होता है। वो बिना थके काम करते हैं, ज्ञान बांटते हैं और युवाओं को आकार देते हैं। फिर भी उन्हें वो बुनियादी आर्थिक सुरक्षा नहीं दी जाती जो किसी भी पेशे के लिए जरूरी होती है। तनख्वाह बहुत कम होती है, अक्सर देर से मिलती है और हमेशा उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी होती है। सोचिए कि हर वक्त इस डर में जीना कैसा होगा कि आप अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएंगे, जिंदगी की जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पाएंगे। बिहार में हजारों वित्तरहित टीचर्स की यही कड़वी सच्चाई है। नौकरी की सुरक्षा न होना उनके दिमाग पर भारी बोझ है, तनाव और चिंता का एक स्थायी स्रोत है। वो एक ऐसे सिस्टम के रहम पर हैं जो उन्हें एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है, आसानी से नौकरी पर रख लेता है और उससे भी ज्यादा आसानी से निकाल देता है। उनके नियुक्ति सरकार की मर्जी से रिन्यू किए जाते हैं, जिससे उनका शोषण होता है और उनके साथ धोखा होता है। पक्की नौकरी का सपना, जो बहुतों के लिए एक सपना है, एक मृग तृष्णा बना हुआ है। ये आर्थिक अस्थिरता उनके जीवन के हर पहलू में रिस जाती है। उनके मनोबल, उनके स्वास्थ्य और अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। यह उपेक्षा और निराशा का एक दुष्चक्र है और इससे बाहर निकलने का समय अब आ ही गया है। मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ और अभी भी मेरे साथ एक ऐसे इंसान जैसा व्यवहार किया जाता है जिसका कोई मोल नहीं है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें खाना खिलाना है, पढ़ाना है और उनकी देखभाल करनी है। लेकिन मैं ये सब कैसे करूं जब मैं खुद अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती हूँ। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उस सम्मान और इज्जत की मांग कर रहे हैं जो हर शिक्षक का HQ है। जब हमारा वर्तमान ही इतना अंधकारमय है तो हमसे इस राज्य के भविष्य को कैसे संवारने की उम्मीद की जा सकती है? रंजना की कहानी कोई नई नहीं है। पूरे बिहार में हजारों वित्तरहित टीचर्स भी यही कहते हैं। वो टूटे हुए वादों की बात करते हैं, बहुत कम तनख्वाह पर काम करने के लिए मजबूर करने की बात करते हैं, अपनी नौकरी खोने के डर में जीने की बात करते हैं। उनकी कहानियां इस संकट की मानवीय कीमत की एक दर्दनाक याद दिलाती हैं। एक ऐसे सिस्टम की कड़ी आलोचना है जिसने अपने शिक्षकों को नाकाम कर दिया है। बिहार में वित्तरहित टीचर्स की दुर्दशा कई अन्य राज्यों की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में वित्तरहित टीचर्स, जिन्हें पारा टीचर्स के नाम से जाना जाता है, ने बेहतर वेतन और अधिक नौकरी सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाइयां जीती हैं। उन्होंने खुद को मजबूत यूनियनों में संगठित किया है और राज्य सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने का दबाव डाला है। इसी तरह राजस्थान में सरकार ने वित्तरहित टीचर्स की सेवाओं को नियमित करने, उन्हें अधिक स्थिरता और लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। ये राज्य इस बात का उदाहरण है कि क्या हासिल किया जा सकता है
जब सरकारें अपने शिक्षकों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं, बिहार पीछे क्यों है? उनके शिक्षकों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर शिक्षा के प्रति ही गहरी उदासीनता है? कारण जो भी हो, वर्तमान स्थिति अस्वीकार्य है। वर्तमान स्थिति की